मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लुलिया तोरे जैसन धतरा भतार मांगे ले, लुलिया का मांगे, लुलिया का मांगे परिया तोरे। अरे इसमें तेल भी कितना हुआ था क्या? और ये भूतिया के अंदर जवानी से पता चल रहा है कि इसमें भूत प्रेत का साया है। इसमें तेल अभी खत्म होना था क्या? तेल तो है नहीं, इसमें स्टैंड लगाना पड़ेगा हाथ से आज, वरना इसमें तेल है ना चिप है ना मेमोरी है साली। और तेल खोलने ना मिलेंगे। ये टीवी की लिस्ट कहाँ से आने लगी? मेरे कसम से किसकी गाड़ी में मांग लाया इधर से भी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। अच्छा ये तो मर चुका है, इसको उठाओ और ऊपर लेकर चलो। किसी ने कुछ देखा इसकी मौत कैसे हुई है? साहब रात के यहाँ उस तरफ तरह अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। साहब रात में यहाँ चीखें तो आ रही थी, लेकिन डर के मारे कोई गांव वाला बाहर नहीं निकला। अगर डर के मारे सभी गांव वाले चुप रहेंगे तो कातिल का पता कैसे लगेगा? साहब यू किसी इंसान काम ना आया ही। मतलब ये किसका काम है? साहेब यू कोई काम नहीं है, यू भूत का साया काम है। ये भूत ऊत कुछ नहीं होता है, ये किसी इंसान का काम है जो आदमी को मार रहा है। बाबा मेरी एंट्री फिर से खराब हो गई। तेरी एंट्री नहीं, पूरी जिंदगी खराब है। रोमियो बाबा, आप ही इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। इस साये ने गांव में डर फैला रखा है, इससे हमें बचा लीजिए। डर का इलाज है मेरे पास, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि डर किस बात का है।
पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग मर रहे हैं और रात में चीखें सुनाई देती हैं। और कल तो पुल के नीचे एक आदमी की लाश भी मिली थी। कानून कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो हो रहा है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। साहब अगर जवाब मिल जाता तो आप हमें क्यों बुलाते? तुम चुप रहो। ठीक है, बाद में जवाब मिल जाए तो मेरे को बता देना। बाबा, पूरे गांव में खौफ है कि शाम होते ही कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मैं तो दिन में भी बाहर नहीं निकलता, सुरक्षा सबसे पहले। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। अगर सच में भूत पकड़ते हो तुम, तो बताओ ये सब कौन कर रहा है? ये कहानी है उस गांव की जहां आज भी वक्त रुक सा गया है, जहां कानून नहीं, सिर्फ एक आदमी का राज चलता है, और वो है सरपंच। कहते हैं सदियों से चली आई परंपराओं के अनुसार आज तक नियम बदले नहीं गए। जिसने भी कोशिश की नियम बदलने की, वह आज तक जिंदा नहीं बचा। आज भी इस गांव के लोग डर में जीते हैं। आज तो गया बेचारा। आज तक सरपंच के सामने कौन बचा है? चुप रहो भाई, कोई सुन लेगा इसकी तरह हम भी मारे जाएंगे। ये है इस गांव के सरपंच ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। उनका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अगर तू निर्दोष है तो तुझे भगवान बचा लेंगे। अगर तू झूठ बोलता है तो आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। जाओ, ले जाओ इसे और वही सजा दो जो हर गुनहगार को मिलती है। जिसे तुम सबने अपराधी समझा था, वो अपराधी नहीं था। तुम सब ने मिलकर एक निर्दोष इंसान को सजा दी और उसका दर्द नहीं समझा और उसकी बेइज्जती की, और आज उसकी बेचैन आत्मा इंसाफ मांग रही है। ये क्या कह रहे हो बाबा? हमने जो किया गांव के भलाई के लिए किया। क्या भलाई? किसी को सुने बिना उसको सजा देना भलाई नहीं, अन्याय कहलाता है। जिस दिन वो इस पेड़ से बंधा था, उसी दिन उसका भरोसा टूट गया था, और जिस दिन वो मरा, उस दिन से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। तो क्या सच में ये सब वही आत्मा कर रही है? हाँ, लेकिन वो सिर्फ डराना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सच सामने आए। बाबा, ये आत्मा बहुत गुस्से वाली लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं भी गुस्से में ऐसा ही मुंह बनाता हूँ। उस निर्दोष आदमी का घर कहाँ पर है? गांव के किनारे और पुराने कुएं के पास उसका टूटा हुआ घर है। उसके मरने के बाद वहां कोई नहीं गया। लोग कहते हैं रात को वहां रोने की आवाज आती है। बाबा, जांच दिन में कर लेते हैं। लेकिन भूत तो रात में मिलता है। तो आप मिल लेना, मैं वीडियो कॉल पर जुड़ा रहूंगा।
बाबा ये घर है या भूतों का 5 स्टार होटल? सफाई तो लगता है यहाँ 100 सालों से नहीं हुई है। चुप रहो। जहाँ ज्यादा मजाक होता है वहां मौत भी बिना आवाज के आती है। बाबा मैं तो सिर्फ माहौल हल्का कर रहा था, लेकिन मेरा तो माहौल ही खराब हो गया। क्या हुआ चेला, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? तूने भूत देख लिया क्या? बाबा मुझे किसी ने छुआ। पीछे मत देखना। अगर किसी ने तुझे छुआ है तो वो चाहता है कि तू पीछे देखे। बाबा ये आवाज तो मेरे कान के पास से गई। डर की सबसे बड़ी ताकत है कि वो दिखाई नहीं देता है। छोड़ छोड़ मेरा कुर्ता। कुर्ता तो छोड़ दूंगा बाबा, लेकिन अगर भूत ने पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ेगा। देखो बाबा, भूत ने ड्रोन भेज दिया। वो चमगादड़ हैं, तेरे रिश्तेदार नहीं। चल छोड़ मेरा कुर्ता। जो भी इस घर में बाधा है, आज उसे सामने आना ही होगा। ओ बाबा, बाहर के रास्ते बंद हो रहे हैं। अब बाहर जाने का रास्ता नहीं, सिर्फ सच सामने आने का रास्ता है। बाबा ये भूत है या? ना इंसान है ना ये पूरी तरह से भूत। तेरा नाम क्या है? मैं नाम भूल चुका हूँ। चल बता, तुझे किसने मारा? मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं वापस आऊंगा, एक एक करके सबसे बदला लूंगा। अगले पुष्कर तक यह गांव शमशान बन जाएगा।
मैं मरा नहीं था। बाबा ये तो कहानी ही बदल दी इसने। मैं तुम्हारा इंतजार 25 सालों से कर रहा था। बाबा ये आपको कैसे जानता है? रोमियो तू मुझे भूल गया लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूला।